अरे बिहार तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? पूरे देश में जाएंगे ओवैसी साहब, कोने कोने में जाएंगे ओवैसी साहब, मजलूमों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे ओवैसी साहब। क्या है, दुनिया में एक फोकट की एडवाइस देना बहुत आसान है, एडवाइस देते जा रहे हैं। अरे देश में नहीं, अब तो सरकार ने मेरे कायद को विश्व के अंदर भेज दिया। वहां भी आपने देखा किस तरह दुश्मन मुल्क के छक्के छुड़ा के आ गए ओवैसी साहब। मगर इनको तकलीफ, कुछ को और तकलीफ, ये आए अब क्या होगा। अरे हम आए हैं हमारे प्रत्याशियों को जिताने। अमोर यहाँ के प्रत्याशी मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, तेलंगाना मजलिस के एमएलए और सीनियर लीडर जनाब अहमद बलाला साहब, मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। आप चुनाव है बिहार में, 11 तारीख को पोलिंग होनी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने भाई, आपका अपना लाल, आपका अपना हमदर्द, आपका अपना दोस्त, आपका अपना बेटा, एक कार्यकारी शेर मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब को ठहराया यहाँ से फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने देखा 5 साल में अख्तर ईमान साहब ने जो यहाँ पर काम किया है, काफी काबिल तारीफ। यकीन मानिए हर जगह लिखा हुआ है कि इतने सारे लोगों को आपने चुनकर भेजा बिहार की असेंबली में, लेकिन कोई भी काम नहीं कर सका। पर आज जो हम पुल से चलकर आए, अख्तर ईमान साहब ने बनाया। 5 साल में विपक्ष में रहने के बावजूद अकेला तनहा आदमी ने 800 करोड़ रुपए का बजट लाया आपके लिए, आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी माँ बहनें बच्चों के लिए, ताकि उनको भी अच्छी पक्की सड़कें मिले, उनको अच्छे काम हो। उनका कुछ काम बाकी है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आज जो आप इतने बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ सब आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने मजलिस को कबूल किया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कबूल कर लिया इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर। और मुझे यकीन है कि इस चुनाव में आप बड़ी तादाद के अंदर वोट देकर अख्तर साहब को जिताएंगे। देखिए आप तमाम जानते हो, बिहार की हालत से सब वाकिफ है। जब से मजलिस आई है, तमाम इन मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के पेटों में दर्द हो गया। हमारा मुकाबला तो दोनों तरफ से, एक तरफ बीजेपी एनडीए है, उनसे तो कभी उम्मीद थी नहीं कि मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे, अक़लियतों के लिए कुछ करेंगे। मगर दूसरी तरफ जो ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन बना के लोग बैठे हैं, वहां से भी क्या ही उम्मीद की जाए। आपने देखा कि किस तरह से जब हमने हिस्सेदारी की बात नहीं मानी। अख्तर ईमान साहब तमाम मजलिस की टीम को लेकर लालू के घर पहुंचे, तेजस्वी के घर पहुंचे। वहां भी कहा, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। हर रीत से समझाया, मगर इनको अहंकार, घमंड, गुरूर से नीचे नहीं आए। अब हम जब लड़ रहे हैं तो तमाम के पेटों में दर्द होना शुरू हो गया। जब असद ओवैसी साहब ने सीमांचल न्याय यात्रा निकाली, आप हमने देखा लाखों की तादाद में लोग आए, अपनी मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजा, जुड़े। बस ये शुरू हो गई है, क्यों आए? अरे आप हिस्सेदारी नहीं दोगे, आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, विकास नहीं करोगे, तो आना पड़ेगा ना। 2000 किलोमीटर दूर से आपके लिए क्यों आए तेलंगाना से? हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है। 5 टर्म एमपी है, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा है। आज देश के वजीर आजम की जो इज्जत नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। यह हकीकत है। तो इज्जत में इजाफा करने नहीं है, मगर एक दिल में दर्द लेकर आए आपके बीच। 11 साल से आते और आते रहेंगे। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो गया, क्यों आए? अरे बिहार तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? पूरे देश में जाएंगे ओवैसी साहब, कोने कोने में जाएंगे ओवैसी साहब, मजलूमों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे ओवैसी साहब। क्या है, दुनिया में एक फोकट की एडवाइस देना बहुत आसान है, एडवाइस देते जा रहे हैं। अरे देश में नहीं, अब तो सरकार ने मेरे कायद को विश्व के अंदर भेज दिया। वहां भी आपने देखा किस तरह दुश्मन मुल्क के छक्के छुड़ा के आ गए ओवैसी साहब। मगर इनको तकलीफ,
कुछ को और तकलीफ, ये आए अब क्या होगा। अरे हम आए हैं हमारे प्रत्याशियों को जिताने, जो बिहार की जब असेंबली में जाएंगे तो गूंगे बहरे बनकर नहीं बैठेंगे, हक की आवाज बुलंद करेंगे, न्याय की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, विकास की बात करेंगे, और जो ये करप्शन फैला हुआ है उसको खत्म करेंगे। आप देखो बिहार में क्या हो रहा है। पिछले महीने में 6 दिन में 54 मर्डर, 54 हत्याएं की गई। एक तो हत्या आप हमने देखा किस तरह से हॉस्पिटल में घुसकर कुछ गुंडे मार रहे हैं किसी को। मुझे तो टीवी पे ऐसा लग रहा था कि मैं गैंग्स ऑफ वसेपुर 3 पिक्चर देख रहा हूं बैठकर वहां। ये हालत है बिहार की। ना अच्छी सड़कें, और सीमांचल का तो नाम नहीं था इनकी जुबान पर। 11 साल से जब से ओवैसी साहब सीमांचल को आने लगे, आप क्या इंसाफ की लड़ाई लगने लगे, तब से इनकी जुबान पर एक नाम आने लगा, सीमांचल। वरना आपको तो छोड़ दिया था। क्यों इतने वर्षों से इख्तियार की कुर्सी पर है, सीमांचल का विकास नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर अकलियतों की जनसंख्या ज्यादा, इस वजह से आज सीमांचल पिछड़ा हुआ वर्ग है। और हम जब हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं इनको तकलीफ। आज आप खुद ने देखा, जब जब मजलूमों पे अन्याय हुआ, बेइंसाफी हुई, चाहे हिजाब पे बात आ गई, CNRC पे बात आ गई, हमारी वक्त की जमीनों को छीनने की बात आ गई। हमारे वक्त की जमीन अल्लाह की अमानत है। बीजेपी की नीयत में खोट था। उन्होंने एक काला कानून वक्फ का पेश किया सदन में। तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के ये लोग मौजूद थे। ये तथाकथित सेक्युलर पार्टी का जो बाजा बजा रहे ये भी मौजूद थे वहां पर। क्या किया इन लोगों ने? लेकिन जब वक्फ का काला कानून पेश हुआ, उस वक्त मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक शेर की तरह उस वक्त के काले कानून के बिल को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया। और अब आप सिखा रहे हो आपको वक्फ के बारे में, आपके मुंह में तो जुबान नहीं थी। इतना ही नहीं, अख्तर ईमान साहब ने, असद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है ताकि हमारे वक्फ की जमीन बची रहे, हमारे मजलूमों का, बेवाओं का जिसमें अधिकार है वो बचा रहे, हमारे मदरसे, हमारे मस्जिदें, हमारी खानकाएं बची रहे। इसलिए डाला है। तो ये लड़ाई कौन लड़ रहा है आपके लिए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब लड़ रहे हैं ना। तो जो लोग, जो जमात, जो शेर आपके लिए हर शोबे पे लड़ता है, आपको इंसाफ दिलाने की बात करता है, आपके लिए न्याय की बात करता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल संवारने की बात करता है, आपको हक इंसाफ मिले उसने लड़ता है, सीमांचल के लिए डेवलपमेंट की बात करता है, हर शोबे पे आपके साथ जो कांधे से कांधा मिलाकर चल रहा है, लड़ रहा है हमारे आपके लिए। तो क्या इंसानियत के नाते भी हमारा फराइज नहीं बनता कि हम उनका साथ दें, उनका समर्थन बनता है ना? तो साथ देंगे ना असद ओवैसी साहब का? कामयाब करेंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? तो उड़ाएंगे ना 11 तारीख को पूरे अमोर में पतंग, लगाएंगे ना पतंग छाप पे निशान, तो लगा दो नारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमोर की ये प्यारी आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमोर बैसा के इनकलाबी नौजवानों, बुजुर्गों और मेरी बहनों और बेटियों, आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, लेकिन फिर भी आपकी पेशानी पे कोई मायूसी नहीं थी, उम्मीद थी, हसास और बसास थे। आपकी पेशानी की किरणें चमक रही थी, जो यकीनन कि फतेह की अलामत है। आपके लीडर को चूंकि आज हेलीकॉप्टर से आना था, मौसम की खराबी और तकनीकी तौर पर ऑर्डर नहीं मिलने के नतीजे में आपके लीडर को इतनी मोहब्बत आपसे है कि उन्होंने नजाकत नहीं दिखाई कि हेलीकॉप्टर ने तो नहीं जाऊंगा, वो उड़कर तो नहीं आ सके, लेकिन सीने के बल चलकर आपके पास हाजिर हो गए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी तरफ से। अब मैं देर नहीं करना चाहता हूं। मैं अमोर बैसा के जन जन और कन कन की तरफ से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस शेर के साथ वो करता हूं, ए बाद सबा कुछ तो बता।